कुछ राज कभी सामने नहीं आते और जो सामने आ भी जाए वो हमें कभी चैन से नहीं जीने देते। ये कहानी है उत्तर भारत के एक पुराने गांव मड़ियाना की। ये गांव घने जंगलों के पास बसा था। गांव के बीचों बीच एक सैकड़ों साल पुराना हवेली नुमा घर था, राय साहब की कोठी। उस हवेली के नीचे एक तहखाना था जिसे पूरे गांव में अभिशप्त माना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि उस तहखाने में कोई बुरी आत्मा कैद है। सालों से उस तहखाने का दरवाजा बंद रखा गया था, लेकिन किसी ने कभी उसके अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। कहानी की नायिका है सिया, एक युवा पत्रकार जो ऐसे रहस्यमय किस्सों की खोज में गांव में जाती थी। उसे जब राय साहब की कोठी का रहस्य पता चला तो वो उस तहखाने की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंच गई। रात का समय था, हवेली सुनसान थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। गांव वालों ने सिया को मना किया कि उस तहखाने में मत जाना, लेकिन जिज्ञासा और कहानी के लालच में सिया अकेले ही हवेली में घुसी। जैसे ही उसने तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा का एक झोंका आया। वहां हल्की सी बास थी, सड़े हुए मांस की। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की सिसकियां गूंज रही हों। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग था, जिस पर लोहे की जंजीर से किसी को बांधने की व्यवस्था थी। दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे और हल्की हल्की फुसफुसाहटें कानों में गूंज रही थी। सिया की सांसें तेज हो गईं। तभी उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। गुप अंधेरे में अचानक एक परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। किसी स्त्री की धीमी मगर घुट्टी हुई आवाज आई। क्यों आई हो? क्यों आई हो मेरे पास? सिया ने डरते डरते जवाब दिया। तुम कौन हो? मैं इस तहखाने में पिछले 80 सालों से बंद हूं। मुझे जलाकर मार दिया गया था। राय साहब ने, वो मुझे चाहते थे, मैंने इनकार किया, उन्होंने जिंदा जला दिया। सिया कांपने लगी। तभी अचानक तहखाने की एक दीवार हिली और उसके पीछे एक छोटी सुरंग खुल गई। सिया ने देखा, वहां एक कंकाल पड़ा था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, जिसने भी मेरी चीखें सुनी वो बचा नहीं। मैं इसी जगह अपनी आत्मा को जिंदा रखूंगी। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अब कोई न्याय नहीं पाएगा। तभी पीछे से किसी ने सिया की गर्दन पर हाथ रख दिया। ठंडी गीली उंगलियों का स्पर्श जैसे आत्मा शरीर से बाहर खींच रहा हो। सिया चीख पड़ी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। वो आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम भी यही रहोगी हमेशा के लिए। सिया बेहोश हो गई। अगली सुबह गांव वाले तहखाने में गए। तहखाने में सिर्फ सिया की रिकॉर्डिंग मशीन और उसकी रिपोर्टिंग डायरी मिली, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूं, तहखाने में हर आने वाले का इंतजार करती हूं। गांव वाले कहते हैं, आज भी रात के समय हवेली से सिया की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन जो वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम सुन रहे हो तो कभी इस कहानी को सुनने के बाद अकेले मत रहना। मैं तुम्हें देख रही हूं।